हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। इसके जितने भी लीडर्स थे उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। एंड सक्सेसर्स थे जितने भी इनके, कितने साल इन्होंने रूल करा, अपने रूलिंग टाइम पर क्या क्या काम करे इन्होंने। तो जो फर्स्ट रूलर था हमारा मुग़ल डायनेस्टी का, वो था बाबर। एंड इसके पॉइंट्स हम रीड करते हैं जो मेनली मैंने बनाए हैं। एंड सिंपल लैंग्वेज में आप पूरा रीड कर सकते हैं, एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी सही है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी सही है। स्टार्ट करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया वाज लेड बाय बाबर इन 1526। तो फर्स्ट जो रूलर था वो बाबर था, जो 1526 में आया था। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम द साइड ऑफ हिज मदर, एंड चंगिस खान फ्रॉम द साइड ऑफ हिज from the side of his father there is a Tamur, and Genghis Khan from the side of his mother. So डिसेंडेंट का मतलब मेनली होता है जो वंशज था। तो अपनी जो फादर के साइड से था वो तैमूर का वंशज था, एंड अपनी मदर की साइड चंगिस खान का वंशज था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन अप्रैल 21, 1526 एंड एस्टेब्लिश मुगल डायनेस्टी। सो मेनली अभी पहले भी डिस्कस करा था जब डिस्क्रिप्शन दिया था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जो कि अप्रैल 21 को हुई थी। एंड पानीपत जो है मेनली इंडिया के हरियाणा स्टेट में पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट है इसका, इन 1927 ही डिफीटेड ट्रोमा संगा ऑफ मेवार एट खानवा। मेनली जो जिस जिससे इसकी फाइट हुई थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। इन 1528 ही डिफीटेड मितानी राय ऑफ चंदेरी एट चंदेरी। चंदेरी हमारा मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है रिसेंटली। इन 1530 ही डाइड एट आगरा, हिज टॉम्ब इज एट काबुल। 1530 में इसकी डेथ हो गई थी, और इसकी जो टॉम्ब है, वो काबुल में है। काबुल रिसेंटली अब अफगानिस्तान में है। ही अडॉप्टेड तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पैरिटी सिस्टम एंड फर्स्ट यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। सो मेनली जब इसका फाइट्स होती थी, सो ये पहला रूलर था पूरे जो भी मेनली फाइट्स होती थी उसमें पहला रूलर था जिसने गन पाउडर का यूज़ करा था। एंड ही रोट इट्स ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबुरी इन तुर्की, इन विच ही गिव एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया। इसने अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम है तुजुके बाबुरी। एंड मेनली जो मैं बताया भी था आपको पहले, इसने टर्किश में लिखी थी। एंड जो इनकी मेन लैंग्वेज होती थी मुगल्स की, वो थी पर्शियन, जो जनरली वो यूज़ करते थे। और जनरली अब जो यूज़ होती हैं वो मेनली तुर्की की साइड, टर्किश जो है तुर्की की साइड यूज़ होती है, एंड जो पर्शियन है वो ईरान इराक साइड यूज़ होती है। ओके, सो मूविंग टू द सेकेंड रूलर विच इज़ हुमायूं। हुमायूं ने जो रूल करा था फर्स्टली 1530 से लेकर 46 तक करा था, 16 साल राज करा था। उसके बाद बीच में फाइट हुई थी जिसमें ये हार गया था, तो ये भाग गया था इंडिया से बाहर। एंड देन ये वापस आया था, दोबारा फाइट करी थी उसी रूलर से जो शेर शाह सूरी था। एंड ये 1555 में दोबारा थ्रोन पर बैठा था, एंड देन 56 में इसकी डेथ हो जाती है। मेनली फिर इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, फिर इसका अनदर सक्सेसर आता है। फर्स्ट पॉइंट है, ही वाज द सन ऑफ द बाबर एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1530। हिज सक्सेशन वाज चैलेंज्ड बाय हिज ब्रदर कामरान हिंदल एंड अस्कारी अलॉन्ग विद अफगान्स। मेनली जो बाबर की जब डेथ हो जाती है, मेनली बाबर के 3-4 बच्चे थे जिसमें से हुमायूं एक था, एंड इसके ब्रदर थे कामरान, हिंदल एंड अस्कारी। और जो अफ़गान्स थे वो भी चाहते थे कि वो रूल करें, तो अफ़गान भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मेनली पर हुमायूं जो था कैपेबल था ज़्यादा, तो वही थ्रोन पे बैठता है। सेकंड पॉइंट है, ही फॉट बैटल्स अगेंस्ट शेर शाह एट चौसा एंड एट कनूज बिलग्राम एंड वाज कम्प्लीटेड डिफीटेड बाय हिम। जो शेर शाह सूरी है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उससे पहले इसकी बैटल होती है। फर्स्टली जो होती है वो कनौज बिलग्राम में होती है जो यूपी में है, और एक चौसा में होती है जो बिहार में है, जिसमें ये दोनों कंप्लीटेड डिफीटेड हो जाता है, मतलब दोनों हार जाता है। बाकी के रूल है, ही एस्केप्ड इन ईरान वाइल ही वाज पास्ड 12 years ऑफ हिज लाइफ इन एक्साइल।
इसका मतलब है कि बाकी के जो साल है ये भाग जाता है इंडिया से, जैसे पहले भी बताया, और जो अपनी लाइफ है वो एक्साइल में बिताता है। एक्साइल का मतलब होता है जब जब कोई अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरी कंट्री का सहारा लेता है ना, उसे मेनली एक्साइल बोलते हैं। जैसे मेनली बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिच पर्सन हैं जो भाग जाते हैं इंडिया से कर्जा लेके, एंड वो एक्साइल में रहते हैं, मेनली इंग्लैंड में रहते हैं। सो आपने देखा भी होगा, न्यूज़ वहाँ पर भी दिखाते रहता है। आफ्टर शेरशाह डेथ, हुमायूं इन्वेडेड इंडिया इन 1555 and defeated his brother of Afghans. He once again become the ruler of India. सो 1555 में दोबारा वो वापस आता है इंडिया, एंड अफगान से लड़ाई करता है और अपने ब्रदर्स को डिफीट करके दोबारा थ्रोन पे बैठता है। ही डाइड वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एट दीन पना इन 1556। सो मेनली उसकी डेथ मिस्टीरियस थी, बट ये कहा जाता है कि जब वो अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर से उतर रहा था, जो दीन पनाह में थी, 1556 में उतरते टाइम अपने लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है। ही बिल्ड दीन पनाह एट दिल्ली एज इट्स सेकेंड कैपिटल। जो दीन पनाह था इसने दिल्ली में बनाया था, जिसकी लाइब्रेरी थी। एक और हम एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी, जो सेकेंड अफगान एम्पायर था एंड जिसकी मेनली हुमायूं से फाइट हुई थी, तो इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन और करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, ही वाज द सन ऑफ द हसन खान इन 1557 to 28 he joined the बाबर सर्विस एंड देन रिटर्न टू द साउथ बिहार एज डेप्यूटी गवर्नर। मेनली ये बाबर के टाइम पर ये सर्विस प्रोवाइड करता था, गवर्नर था वहाँ का, एंड साउथ बिहार का गवर्नर था। ही डिफीटेड हुमायूं इन 2 battles, फर्स्ट शेरशाह चौसा एंड सेकंड जो थी वो कनौज बेलगाम में हुई थी। जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कनौज बेलगाम है ये यूपी में है, चौसा बिहार में पड़ता है। ड्यूरिंग हिज 5 year ऑफ रीजन ही इंट्रोड्यूस अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड सेवरल अदर मेजर्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सो अपने 5 ईयर के कार्यकाल के दौरान इसने ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया था, वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट करा था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी इसकी बहुत अच्छी थी, एंड बहुत अलग अलग मेजर्स थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सुधरी थी। ही इंट्रोड्यूस द कॉइन कॉल्ड रुपया, एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड ऑफ मनी। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, बट इसके आने से इसने एक स्टैंडर्ड मनी, रुपया जिसे कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करा दी थी, जिससे एक्सचेंज बहुत ईजी हो गया था। ही ऑल्सो बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड दैट रन्स फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर, एंड इसने इंडिया की सबसे बड़ी जो रोड है वो बनवाई थी, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं, अभी भी है, जो जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है। पेशावर अब पाकिस्तान में पड़ता है मेनली। लैंड वाज मेजर एंड 1/3 ऑफ द एवरेज फिक्स्ड एज लैंड टैक्स। जो मेनली जो भी प्रोड्यूस होता था, जैसे 100 प्रोड्यूस हुआ, सो उसका 1/3 यानी कि 30% जो था वो एज अ टैक्स पे करना होता था पीजेंट्स को। The peasants were given a patta, title deed and काबूलियत, deed of agreement which fixed the peasants rights and taxes. So जो भी उन्हें लैंड मिली थी peasants को, उन्हें एक पट्टा दिया जाता था। हिंदी में पट्टा कहते हैं, इंग्लिश में टाइटल डीड होती है, और डीड ऑफ एग्रीमेंट दिया जाता है, जैसे अभी मेनली रजिस्ट्री वगैरह होती है। सो वैसी टाइप में है थोड़ा। एंड ही बिल्ड पुराना किला एट दिल्ली। पुराना किला जो हम दिल्ली में देखते हैं वो भी इसी ने बिल्ड करवाया था। सो मेनली अब 3 रूलर्स के बारे में पढ़ लिया, जिसमें मेनली 2 मुगल थे, ये एक अफगान रूलर था, एंड जो थर्ड रूलर था वो था अकबर, जो मेनली सबसे पॉपुलर रूलर था, जिसे माना जाता था इसी ने मुगल एम्पायर्स को जो है वो स्टार्ट करा था, मेनली इसी के आने से स्टार्ट हुआ था। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो अकबर है उसका रीजन था 1556 से लेकर 1605 एडी तक रहा था इसका रूल। अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। सो जो भी रूलर थे ना, उनका एक ना एक टाइटल हुआ करता था, जैसे जो भी दरबार उन्हें बुलाते थे तो इस पूरे नाम से बुलाया करते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, एट द यंग एज ऑफ 14 एट कलानूर पंजाब। सो मेनली इसने जो थ्रोन था वो असेंड करा था आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, एंड पंजाब में इसने थ्रोन असेंड करा था, और सबसे छोटी एज में थ्रोन पर बैठ गया था ये। एंड जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो भी अकबर के रीजन के टाइम ही हुई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत विच इज़ 5 नवंबर 1556 वाज फॉट बिटवीन हेमू द हिंदू जनरल ऑफ मुस्लिम शाह एंड बहराम खान द रीजेंट ऑफ अकबर। सो इन दोनों के बीच में हुई थी। अकबर ने नहीं लड़ी थी मेनली ये बैटल, उसके रीजेंट ने लड़ी थी, जो कि बहराम खान था। अब ये रीजेंट क्या होता है, रीजेंट समझते हैं। मेनली क्या होता है ना, जब बहुत छोटी सी उम्र में किसी को थ्रोन पे बैठा दिया जाता है तो उसका एक रीजेंट होता है,
रीजेंट मतलब जो उसके बेस पर डिसीजंस लेता है, क्योंकि जो अकबर था वो तो बहुत छोटा था, 14 साल का, वो बैटल लड़ नहीं सकता था। तो मेनली उसके बिहाफ पर बेहराम खान जो था वो रूल करता था। कब तक रूल करेगा वो, जब तक 18 साल का नहीं हो जाएगा तब तक वो रूल करता। बहराम खान जो भी था उसके बेस, अकबर के बेस पर डिसीजन लिया करता था। तो जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें हेमू हार गया था, मेनली जो अकबर था उससे। एंड थर्ड पॉइंट है, अकबर एंडेड द रेजेंसी ऑफ बहराम खान इन 1560 एट द एज ऑफ 18, एज्यूम द रीजन ऑफ हिज किंगडम। सो 18 साल का जब हो गया था तो उसने प्रॉपरली किंगडम अपने हाथ में ले लिया था अकबर ने, और बहराम खान का मेनली उसका ख़त्म हो जाता पीरियड। एंड अनदर पॉइंट इज अकबर ट्राई टू विन ओवर द राजपूत वेयर एवर पॉसिबल। सो अपना रूल बढ़ाने के लिए जो जितना हद तक हो सकता है उतना हद तक जाते थे ये मुगल। मेनली ये राजपूत से जो थे मेनली रूल करते थे उस टाइम। सो उन्हें अपने अंडर लाने के लिए मेनली उसने जोधाबाई या हरक्का भाई से शादी कर ली थी, जो कि अजमेर में, जयपुर में हुई थी इनकी शादी। एंड अकबर डिस्प्ले अ सेकुलर पॉलिसी विद हिंदूज। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर एक्सपेक्ट राणा प्रताप सिंह एंड हिज सन अमर सिंह। सारे जो राजपूत रूलर्स थे वो, अकबर ने उनकी ऐसी बुद्धि मान दी थी कि सारे अकबर के तरफ हो गए थे, सिर्फ राणा प्रताप सिंह और उसका जो बेटा था अमर सिंह को छोड़। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच इज फॉट इन 1526 वाज फॉट बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी लीड बाय मान सिंह ऑफ आमेर। सो ऐसा माइंड वॉश कर दिया था मेनली मुगल्स ने, स्पेशली अकबर ने, इन सब का, कि जो जितने भी राजपूत थे वो उसके अंडर आ गए थे, एक्सपेक्ट जो राणा प्रताप सिंह था और उसका बेटा था अमर सिंह, उसकी वजह। सो जो हल्दी घाटी की बैटल थी वो इन दोनों के बीच में ही लड़ी गई थी, अकबर जो था वो एंड मुगल आर्मी थी जो लीड कर रहे थे मान सिंह, जो आमेर के थे, वो भी राजस्थान के थे। राणा प्रताप सिंह वाज डिफीटेड बट ही कुडंट ही कंटिन्यूड स्ट्रगल। राणा प्रताप सिंह मर गया बट वो उसने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करा। अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन इलाही इन 1581। सो और भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने और भी रिलीजन जो है अपनी साइड से इसने निकाला था अकबर ने। द न्यू रिलीजन वैल्यूज वाज टेकन फ्रॉम सेवरल रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। सो इसने एक नया धर्म निकाला था जो था दीन इलाही, जो इसने 1581 में निकाला था। बीरबल एक ऐसा इंसान था, ओनली पर्सन था जो ये धर्म को फॉलो करता था। हाउएवर इट डिडंट मच पॉपुलर नहीं हुआ। जब ये इसकी डेथ हो जाती है उसी के साथ ये धर्म भी चला जाता है। अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा हुआ था। उसने फतेहपुर सीकरी बनवाया, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट ऑफ हुमायूं टॉम एट दिल्ली, ये सब इसने कंस्ट्रक्टेड करवाया था। सो मेनली ना मेन जो आते हैं वो नवरत्न होते हैं अकबर के। 9 ज्वेल्स थे अकबर के। पहला था बीरबल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सेकंड अबू फजल, थर्ड फैजई जो स्कॉलर और स्टेटमैन था, फोर्थ तोंदरमल, फिफ्थ भगवंत दास, सिक्स्थ मानसिंह, फिर तानसेन आ जाता जो कि म्यूजिशियन था, एंड अब्दुल रहीम खाने खाना जो हिंदी पोएट था, एंड लास्ट था जो मुल्ले दो प्याजा। तो ये 9 ज्वेल्स थे बाबर के, मेनली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं प्रॉपरली। अकबर इज कंटिन्यूड द रूल ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। तुलसीदास रामचरितमानस जिन्होंने लिखी थी वो भी अकबर के पीरियड के टाइम के थे, जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है मेनली। एंड मूविंग टू द अदर रूलर विच इज़ जहांगीर। जहांगीर जो था वो भी अकबर का बेटा ही था, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो जहांगीर जो था उसने 1605 से लेकर 27 को रूल करा था। जहांगीर के टाइम पर जो था एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था, जिसे जहांगीर को हम सलीम भी कहते हैं। आपने पहले नाटक भी देखे होंगे अनारकली सलीम वाले, तो जो सलीम है वही जहांगीर है, इसका नाम सलीम था। सलीम द सन ऑफ बाबर केम टू द थ्रोन आफ्टर अकबर डेथ इन 1605। ही इशू 12 ऑर्डिनेंसेस। मेनली अकबर की डेथ के बाद जो था 1605 में जहांगीर ने रूल करा था और उसने 12 ऑर्डिनेंसेस जो थे इशू करे थे। ऑर्डिनेंसेस का मतलब है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसने इशू करे थे अपने कार्यकाल के ड्यूरेशन। He knows for his strict administration of justice. He established Zanjeer-e-Adal, chain of justice at Agra for the seekers of royal justice. Justice के लिए इन्होंने अलग जगह बना रखी थी, जो रोज ये बैठता था वहाँ पे, चेन ऑफ जस्टिस जिसे कहा जाता था, वहाँ पे बैठता था, लोग आते थे अपनी परेशानी बताते थे, उसका रेजोल्यूशन करता था। एंड जहांगीर इशूड कॉइंस जॉइंटली इन नूरजहां नेम्स एंड इट्स ओन। नूरजहां इज हिज फर्स्ट वाइफ हु ऑल्सो विडो ऑफ शेर अफगान।
सो नूरजहाँ के नाम पर इसने कॉइन भी इशू करवाए थे, जो इसकी फर्स्ट वाइफ थी एंड जो कि विधवा थी शेर अफगान की। इनमें चलता था कि एक दूसरे की वाइफ से शादी कर लेते थे, बहन भाई भी शादी कर लेते हैं आपस में, ऐसा कोई मतलब नहीं था मुगलों में। सो थर्ड है, जहांगीर ऑल्सो मैरिड विद जगत गोसाई जोधा भाई ऑफ मारवाड़ एट कचावा प्रिंसेस, एंड इसके बाद इसने दूसरी शादी करी जिसे जगत गोसाई जोधा भाई भी कहते हैं, जो कि कच्छ की थी, गुजरात के साइड की थी। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल्सो इन 1615 सर थॉमस रियो एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड केम टू हिज कोर्ट। तो ये दो ईस्ट रूलर थे, रूलर कह रहा हूँ, मेनली ये दो रिप्रेजेंटेटिव थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जो फर्स्टली थे कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, जो कि आए थे मेनली परमिशन लेने कि हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। इनिशियली जहांगीर ने मना कर दिया था उन्हें, देन उसने परमिशन ग्रांट कर दी थी कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि आगे बहुत नुकसान हुआ था हमें इस बात को लेके। फिर देन ब्रिटिश ने हम पर रूल करा था मुगल्स के बाद। एंड देन अनदर पॉइंट इज हिज रीजन वाज मार्क्ड बाय सेवरल रिवोल्ट्स। हिज सन खुसरो who was patronage of fifth Sikh Guru Arjan Dev revolted against Jahangir. In 1605, Arjan Dev was later sentenced to death for blessing to the rebel prince. सो में क्या होता था, मुगल जो थे अपने ना फेनेटिक थे बहुत ज़्यादा। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी थे। तो जो उनके धर्म को नहीं मानता था उसे मेनली मार दिया करते थे। तो अर्जन देव जो थे वो फिफ्थ गुरु थे, फिफ्थ सिख गुरु थे, जो कि इस बात के लिए रिवोल्ट करा था इनसे, जहांगीर से। तो प्रिंसेस से रिवोल्ट करने के चक्कर में इन्हें भी सेंटेंस टू डेथ दी गई थी, जो मेनली इन्हें भी आगे मार दिया गया था। और भी बहुत सारे सिख रूलर हैं जिन्होंने धर्म फॉलो करने के लिए मना कर दिया था, तो उन्हें मुगल्स ने मार ही दिया था। ही वॉज ब्लड एट बरीड एट लाहौर, इन लाहौर, लाहौर में इन्हें दफनाया गया था इसे, जहांगीर को। जहांगीर के बाद जहांगीर का बेटा आता है जो कि शाहजहाँ, जिसे हम खुर्रम भी कहते हैं। इसकी मदर का नाम है जगत गोसाई जोधाबाई एंड डॉटर ऑफ जगत सिंह, राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह बेटी थी जगत गोसाई जोधाबाई। शाहजहाँ असेंडेड द थ्रोन इन 1628 आफ्टर हिज फादर डेथ। अपने बाप की मौत के बाद इससे ये राजगद्दी पे बैठता है 1628 में। 3 years ऑफ हिज असेशन हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज डाइड। सो इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम मुमताज था वो मर जाती है 3 साल इसके राज्य के बाद 1631 में। टू परपेचुएट हर मेमोरी ही बिल्ड ताजमहल एट आगरा। उसकी याद में इसने ताजमहल बनवाया था। सो मेनली 3 साल के प्यार में इन्होंने ताजमहल खड़ा कर दिया था। ये देख लीजिए आप किस हद तक जा सकते हैं। एंड अनदर पॉइंट इज इन 1631 टू 1632 ही डिफीटेड द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज को डिफीट करा था, एक साल उसी में लग गए थे इसे। शाहजहाँ रेजाइम is said to have a mark a pinnacle of Mughal dynasty and empire. He knows for the promotion of art, culture and architecture during his time. So pinnacle मतलब पीक पर था बिल्कुल आर्किटेक्चर इसके टाइम पर, बिकॉज इसने रेड फोर्ट बनवाया था, इसने जामा मस्जिद बनवाया था, इसने ताजमहल बनवाया था, जो कि अब बहुत फेमस है। जो टूरिस्ट आते हैं मेनली इसे ही देखने आते हैं। अनदर पॉइंट इज शाहजहाँ फॉलोइंग हेल्थ सेट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेसर अमंग हिज 4 सन्स। इन 1657 औरंगजेब इमर्ज्ड विक्टर हु क्राउंड हिमसेल्फ इन जुलाई 1658। तो इसके 4 बेटे थे जिसमें विद्रोह हो गया था, जिसे वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं कि कौन अपने बाप के बाद बैठेगा राजगद्दी पे मेनली। तो उन सब में से औरंगजेब सबसे हरामी था, तो उसने अपने भाइयों को मरवाने की कोशिश करी थी। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ही हरामी इंसान था। एंड औरंगजेब ने अपने भाई को मार दिया था, अपने बाप को मार दिया था, बीवी को मार दिया था, बहुत सारे मंदिरों को जलाया था इसने। सो प्रॉपर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे घटिया रूलर था मुगल रूलर का। सो आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहाँ वाज इम्प्रिजन्ड बाय हिज सन। देखो यहाँ पे भी लिखा है इसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। इन आगरा फोर्ट वेयर ही डाइड इन कैपेविटी इन 1666। शाहजहाँ है उसे खाना भी नहीं देता था, मेनली उसे कुछ नहीं देता था। और जो वो वहीं पर जेल में मर जाता है, फिर शाहजहाँ उसका वहीं एंड हो जाता है। और फिर उसे ताजमहल आगरा में ही मुमताज़ के जो याद में उसने वो बनवाया था ताजमहल, वहीं पर उसकी कब्र बना दी जाती है शाहजहाँ की। तो अनदर रूलर है औरंगजेब है।
औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का जो रूलिंग पीरियड था वो 1658 से लेके 1707 तक रहा था। औरंगजेब डिफीटेड दारा एट धर्मात इन 1658, समुग्रह इन 1658 एंड देरोई। सो ये तीन जगह का नाम है, यहाँ पर इसकी बैटल हुई थी। दारा है एक रूलर था उस टाइम भी, उसके साथ हुई थी। आफ्टर विक्ट्री औरंगजेब वॉज क्राउंड एट दिल्ली अंडर द टाइटल ऑफ आलमगीर। जैसे हमने पढ़ा था अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मोहम्मद गाजी ऐसे करके टाइटल था, वैसे ही औरंगजेब को आलमगीर बोला जाता था। ही रूल्ड 50 ईयर्स टिल हिज डेथ इन 15 फरवरी 707 इन अहमद। इसके अहमदनगर में 1707 में डेथ हो जाती है, जिसके बाद इसका रूलिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है। बट उससे पहले ही इसने इतना कर दिया था कि इसे लोग इतनी गालियाँ देते हैं। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 23 ईयर्स ऑफ द रूल in 1658 to 81, Aurangzeb concentrated on the North India. During this period, Maratha under Shivaji rose to power एंड वर फोर्स टू रेकॉन विद। सो मेनली इसके फर्स्ट 23 ईयर्स पर इसने नॉर्मली जो नॉर्थ इंडिया था उस पर फोकस करा, बट जो नीचे सदर्न इंडिया था मेनली हमारा, जहाँ पे मराठा वगैरह का रूल था, शिवाजी ने भी अपनी पावर को बहुत एक्सपेंड कर दिया था, जिससे इससे लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। औरंगजेब कैप्चर्ड गुरु तेग बहादुर, द नाइन्थ गुरु ऑफ सिख, इन 1675 एंड एग्जीक्यूटेड हिम व्हेन ही रिफ्यूज एम्ब्रेस इस्लाम। देखो कैसा फेनेटिक इंसान था। फेनेटिक मतलब कट्टरपंथी था। ये कितना कट्टरपंथी था कि जो सिख के 9वें गुरु थे उन्हें कैप्चर कर लिया था इसने, एंड उनसे कहा था तुम अपना हमारा इस्लाम फॉलो कर लो या कबूल कर लो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। सो मेनली ये रिफ्यूज़ कर देते गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए, बट उनका वहीं पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, वहीं पर बिहेडेड कर दिया जाता है। जो उनका हेड होता है, हेड बिहेडेड कर दिया जाता है, मतलब सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और वहीं पर मेनली शीशगंज गुरुद्वारा बनाया जाता है, जो मेनली अभी दिल्ली में है। आपने विजिट भी करा होगा बहुत लोगों ने वहाँ। सो मेनली उसका नाम ऐसे पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का गला काटा गया था, तो उस नाम से उनका पड़ गया था गुरुद्वारा का नाम शीशगंज साहिब। द 10th एंड द लास्ट गुरु, गुरु गोविंद सिंह, son of Guru Tegh Bahadur, organized his followers into community of warrior called Khalsa to fight with the Muslim tyranny of avenge the killing of his father Guru Gobind Singh, and however assassinated in 1708 by an Afghan at Nanded in Deccan। तो मेनली क्या हुआ था देन, जो 10वें गुरु थे सिखों के, लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे, उन्होंने अपना फॉलोअर्स जितने भी थे कम्युनिटी को एक साथ जोड़ा, जिसे हम अभी खालसा के नाम से भी जानते हैं, ताकि वो मुस्लिमों से अपने फादर की डेथ का रिवेंज ले सके। मेनली इसलिए उन्होंने खालसा कम्युनिटी बनाई थी, ताकि वो मुस्लिम जो रूलर थे इन्हें यहाँ से इंडिया से भगा सके। बंदा बहादुर एंड ट्रस्टेड डिस्किपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह कंटिन्यू द वॉर अगेंस्ट मुगल। सो बंदा बहादुर भी था वहाँ पर, जो चेला हुआ करता गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद इसने उनकी जगह ली थी, और जो भी मुगल के खिलाफ स्ट्रगल जो था वो कंटिन्यू करा था। Aurangzeb left the north in 1682 and for the next 25 years 1682 to 1707 made a desperate bids to crush the Maratha। जब उसने 23 ईयर्स नदर्न इंडिया पे अपना फोकस करा था, तो मराठा पीरियड जो था उसमें शिवाजी के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रोज हो गया था, मतलब बढ़ गया था। तो उन्हें नीचा करने के लिए उसने नेक्स्ट 25 ईयर्स जो था मेनली मराठाओं को दबाने के लिए रूल करा था। उसने उन्हें नीचे दबाने चालू कर दिया था मेनली। When Aurangzeb continued eliminate Shivaji conspired in 1665 with Jai Singh of Amira Rajput to eliminate Shivaji. On an assurance given by Jai Singh, Shivaji later Aurangzeb court, Shivaji was imprisoned by Aurangzeb, but he managed to escape and in 1674 proclaimed himself an independent monarch। मेनली क्या हुआ था, शिवाजी से वो इतना घबरा गया था कि उनका रूलिंग जो था इतना हो रहा था कि उसने एक बंदा अपॉइंट करा था राजपूत, जो आमेर का था, ठीक है, शिवाजी को हराने के लिए। सो उसके कहने पे शिवाजी औरंगजेब के कोर्ट में जाते हैं एंड धोखे से वो उन्हें जेल में डलवा देता है, बट वो इम्प्रिजन हो जाता है, मतलब छूटे जाते हैं वहाँ से कैसे भी करके। वो इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं कैसे छूटे, बट वो छूट जाते हैं। द मुगल कॉन्क्वेस्ट रीच्ड एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन।
औरंगजेब के राज शासन में जो मुगल था, मुगल पीरियड था, वो बिल्कुल पीक पर था। औरंगजेब डाइड इन 1707 एंड ही वाज बरीड एट कोकलाबाद, दौलताबाद, जो मेनली यूपी में है, तो उसे वहाँ पर दफना दिया जाता है 1707 में। सो मेनली ये था जो हमने मुगल पीरियड के बारे में पूरा डिस्कशन करा, पूरा ये स्लाइड्स थी जिसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करा है हमने। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है वो भी बता सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों। थैंक यू।